कोर्ट में वकील और जज के बीच केस की सुनवाई के दौरान जोरदार बहस के बारे में आपने सुना और देखा भी होगा। लेकिन गाजियाबाद जिला कोर्ट में आज जो हुआ वो पहली बार हुआ। पहली बार कोर्ट रूम में पुलिस लाठी लेकर पहुंची। पहली बार कोर्ट रूम में पुलिस ने लाठी चार्ज किया और ये लाठी चार्ज वकीलों पर हुआ। इसके बाद पूरा गाजियाबाद जिला कोर्ट जंग के मैदान में बदल गया। वकीलों ने कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस चौकी को फूंक दिया। पूरा कोर्ट परिसर छावनी में बदल गया। हालात को संभालने के लिए ग्राउंड पर सीआरपीएफ के जवानों तक को उतारना पड़ा। आखिर गाजियाबाद जिला कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि वकीलों ने कोर्ट रूम को तोड़ दिया, पुलिस चौकी में मौजूद फाइलें फूंक दी। लाठीचार्ज, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाए डिसीजन कोर्ट की, और पता लगेगा। पुलिस ने वकीलों के ऊपर कुर्सियां मारी हैं। हंगामा बवाल। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। जिस तरीके से वकील उग्र हुए थे, उसके बाद लगातार कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुंच के किसी भी तरीके से हालात जो है उन पर काबू पा सके। जज वर्सेज वकील। पुलिस चौकी में आगजनी। पुलिस वाले जहां लाठी भांज रहे हैं, कमरे से भीड़ को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई आम परिसर नहीं है, बल्कि गाजियाबाद का जिला कोर्ट है। वकीलों को कमरे से बाहर निकालने के लिए करीब 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मोर्चा संभालना पड़ा। जिस कमरे में पुलिस लाठी भांज रही है, यहीं पर जज साहब फैसला सुनाते हैं। पुलिस वाले जिन पर लाठी भांज रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वकील है, जो रोजाना इसी कोर्ट में जिरा करते हैं, बैठते हैं। लेकिन मंगलवार की सुबह जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, हंगामा मच गया। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जज साहब एक एक केस को निपटाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी एक मामले को लेकर वकील भड़क गए, हंगामा करने लगे। वकीलों को पहले जिला जज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वकील नहीं माने तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। कोर्ट रूम में लाठीचार्ज और कोर्ट रूम को खाली कराने के बाद वकील उग्र हो गए और गाजियाबाद जिला कोर्ट परिसर में मौजूद हर चीज पर अपना गुस्सा उतार दिया। गुस्साए वकील जब कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उनके निशाने पर कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस चौकी आ गया। आरोप है कि वकीलों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। चौकी में मौजूद एक एक फाइल स्वाहा हो गई। वकील इतने गुस्से में थे कि कुर्सी टेबल तक तोड़ दिया, दरवाजे तक को तोड़ा गया। चौकी में मौजूद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों ने जमकर उत्पात मचाया है। हम इस समय गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी पुलिस चौकी है उसको आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्सियां, टेबल जो है वो जो है किस तरीके से जली हालत में यहाँ पर है और वकीलों ने यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया। दरअसल पूरा विवाद जो है वो जिला जज और एक सीनियर लॉयर के बीच विवाद के बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ता है और इसके बाद जो वकील है वो पूरे तरीके
तरीके से उग्र हो जाते हैं, चौकी पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आप देखिए चौकी को पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। जितने भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स थे उनको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। कुर्सियां आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गिरी पड़ी हैं, तोड़फोड़ यहाँ पर की जाती है। और जितनी भी फाइलें थी आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं यहाँ पर, जो कि जो आरोपी होते हैं किसी भी मामले के अंदर, ये FIR है, उसकी जो है वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, वो तमाम चीजें हैं जिनको पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि 250 से 300 की संख्या में वकील थे जो कि इस चौकी के ऊपर हमला करते हैं और यहां पर तोड़फोड़ करने के बाद इस पूरी चौकी को आग के हवाले कर दिया जाता है। जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे उनसे भी मारपीट की जाती है और उसके बाद वकील जो है वो यहां से हट जाते हैं। आप देखिए पूरी तरीके से यहां पर जो लकड़ी का सामान था उसको किस तरीके से आग के हवाले कर दिया जाता है। ये जो है वो चौकी कचहरी जो है उसके साथ का ये रूम है, यहां पर भी आप देखिए पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। और ये आप देखेंगे ये पूरे जो पत्थर है किस तरीके से पथराव जो है वकीलों की तरफ से किया जाता है, वो यहां पर आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर और ईंट जो है वो यहां पर है जिसके जरिए पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। इन ईंटों से और इन बड़े बड़े पत्थरों से जो है वो लगातार वकीलों के ऊपर हमला किया, वकील जो है वो हमला करते हैं पुलिसकर्मियों के ऊपर। ये आप देखिए तोड़फोड़ इतनी जबरदस्त थी कि ये पूरा जो सीमेंट से बना हुआ है इसको तोड़ा जाता है, यहां से पत्थरबाजी की जाती है और यहां पर ये गेट जो है वो बंद कर दिया गया था, इस गेट को भी तोड़ा जाता है, इसको खोला जाता है। वकील जो है वो आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और यहां से अंदर चौकी की तरफ जाते हैं। यहां देखेंगे यहां पर भी तमाम पत्थर ईंटें यहां पर पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी ईंटें जो है वो यहां पर है, पत्थर यहां पर, और इन ईंटों से जो है वो हमला पुलिसकर्मियों के ऊपर किया जाता है। लाठीचार्ज के बाद वकीलों का गुस्सा पुलिस चौकी पर फूटा। वकील इतने गुस्से में थे कि पूरे बवाल को थामने के लिए CRPF को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। CRPF की टीम आई तो हंगामा शांत हुआ। इसके बाद पुलिस कोर्ट परिसर को खाली कराने में जुट गई। वकीलों का आरोप है कि कोर्ट परिसर के सभी गेट को बंद कर दिया गया और एक एक कैंपस की तलाशी ली गई। अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई है। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट रूम में लाठीचार्ज क्यों हुआ, वकील इतने उग्र क्यों हुए, ये भी जान लीजिए। ये उसी कोर्ट रूम का वीडियो है जहां वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ। इस वीडियो में एक तरफ जिला जज अनिल कुमार दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने वकीलों की पूरी फौज खड़ी है और दूसरी तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। बवाल की शुरुआत इसी कोर्ट रूम से हुई। जिला जज के न्यायालय में गाजियाबाद में बेलों की सुनवाई हो रही थी। बेल सुनवाते समय हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने अपनी बेल को शीघ्र सुनने की जिला जज महोदय से रिक्वेस्ट करी। उससे जिला जज महोदय काफ़ी आक्रोशित हो गए और इतने आक्रोशित हो गए कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा, गाली गुप्तार किया गया और जिला जज महोदय ने अपने पहने हुए ग्राउंड को, जो एक सम्मानित एक वस्त्र होता है वकीलों का, उसको नीचे फेंक के मारा और वकीलों को अपमानित किया, गाली दी। उससे वकील आक्रोशित हो गए और जिला जज के आदेश पर फोर्स ने आकर के कई वकीलों को घायल किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं अभिषेक यादव, उनका सिर फट गया है। इसके अलावा भी कई वकील घायल हैं।
लगभग 7-8 वकील घायल हैं। वो उपचार के लिए हॉस्पिटल गए हुए हैं। एक तरफ जज साहब हैं तो दूसरी तरफ वकीलों की भी माहौल गर्म। जज और वकीलों के बीच बहसबाजी हो रही है। जज साहब पीठासीन की कुर्सी को छोड़कर खड़े हो गए। सामने वकीलों की फौज खड़ी। जिंदाबाद! 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 वकीलों का दावा है कि केस की सुनवाई जल्द चाहते थे और केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करवाना चाहते थे, लेकिन जज अनिल कुमार सुनवाई को तैयार नहीं थे। तभी वकील ने जज साहब से कुछ बोल दिया। इसके बाद जज साहब भी गुस्से में आ गए और फिर कोर्ट रूम का माहौल खराब हो गया। मैं आज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था। वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई। उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता हूँ। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर जाओ नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दीजिए। तो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं। डाइस में खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूंगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें आप फैसला करिए, या सुनिए या डिसमिस कीजिए। तो कह रहे हैं वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उनको जानबूझ के इंटरिम बेल दे रखी है और 2 बार इंटरिम बेल बढ़ा रहे हैं। वो वकीलों का ऐसे कहना था या तो आप सुन लीजिए या किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो कहते हैं ना मैं सुनूंगा ना मैं कोर्ट में। जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था। वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई। उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता हूँ। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर जाओ नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दीजिए। तो लगातार यहाँ बदतमीजी करते हैं। डाइस में खड़े कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि वैसे करूंगा। आज एक मामले में जिसमें वकील ये कह रहे थे कि आप अपराधियों के खिलाफ जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें आप फैसला करिए, या सुनिए या डिसमिस कीजिए। तो कह रहे हैं वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और मैं स्पष्ट कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है। उसी में जिला जज ने मैनिपुलेट किया हुआ था। ये तीनों मुलजिम गैंगस्टर हैं, दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। इनका एक भाई दिल्ली पुलिस में दरोगा है क्राइम ब्रांच में, और ये लोगों को डरा कर ये करते हैं। इनको नहीं अंदाजा था कि इसमें वकील से आपने लूट किए। और जिला जज ने एडामेंट था। जिला जज ने मुझे कहने में कोई दूर नहीं है, जिला जज ने अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हुए इनको जमानत दी। सीसीटीवी की फुटेज, अगर एक वकील ने गाली दी हो, अगर एक वकील ने बदतमीजी की हो, एक वकील ने की हो, जिला जज कोर्ट उतार रहा है। जिला जज पहलवानी के लिए गुंडे की तरह बैंड उतार रहा है। जिला जज गाउन उतार रहा है, धमकी दे रहा है, वकीलों को माँ बहन की गालियां दे रहा है। उसके बाद ये कोई तरीका तो नहीं रह गया। गाजियाबाद का वकील किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। 4 तारीख को गाजियाबाद बार ने यह तय कर दिया है कि नाहर सिंह यादव धरने में बैठेगा। बार इसका टोटली बाइकाट करेगी, इसके खिलाफ जांच होगी, इसकी प्रॉपर्टी की भी हम लोग जांच कराएंगे। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। त्योहार का सीजन होने के कारण 29 अक्टूबर को कोर्ट में आखिरी सुनवाई। इसके बाद दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा के कारण कोर्ट बंद है। गाजियाबाद जिला कोर्ट के वकील कितने उग्र थे इसका अंदाजा हम इस कोर्ट रूम से लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं जो कोर्ट रूम है उसकी खिड़कियों के जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से टूटे हुए हैं। यहाँ पर भी पत्थरबाजी जो है वो की गई। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी ईंटें जो है वो यहाँ पर है, जिससे जो जजेस के जहाँ बैठते हैं जो कोर्ट रूम है उसके अंदर किस तरीके का अटैक किया गया इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सामने देखेंगे सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ पर गिरा दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो कोर्ट रूम है जहाँ जज बैठते हैं, जहाँ आरोपियों को पेश किया जाता है, पूरे मामले की सुनवाई होती है, वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात थे। और सामने अगर आप देखेंगे तो जहाँ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं उसके पीछे जो जज साहब है उनकी चेयर
आप वहां पर रखी हुई है और यहीं पर ही बैठकर जो जजेस हैं वो पूरे मामले की सुनवाई करते हैं। अभी भी हालांकि हम देख सकते हैं कि रीडर्स जो है वो कोर्ट रूम के वो अंदर काम कर रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं, पुलिस बल जो है वो कोर्ट रूम के बाहर तैनात किए गए हैं, लेकिन आप अंदर देखेंगे कोर्ट रूम के अभी भी जो रीडर हैं जजेस के वो वहां पर बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके के हालात यहां पर रहे होंगे जब वकील जो है वो जजेस के जो कोर्ट रूम है उसके अंदर हमला करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय हालात किस तरीके के रहे होंगे। गाजियाबाद जिला कोर्ट में हंगामा और बवाल का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है। वकीलों ने चिट्ठी लिखकर जिला जज अनिल कुमार के खिलाफ शिकायत कर दी है और ट्रांसफर की मांग कर दी है। वकीलों के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मामला जल्द ठंडा होने वाला नहीं है।